चांद। अच्छा, चांद निकलता है तो उसको कहते हैं हिलाल। चांद के 3 नाम है। चांद कमेटी नहीं बनती, हिलाल कमेटी बनती। जब निकलता है तो उसको कहते हैं हिलाल, और जब 14वीं पर होता है तो उसको कहते हैं मुनीर, और जब डूबने के करीब महीने के एंड में आता है फिर वो हिलाल की तरह हो जाता है। कुरान ने कहा हत्ता आदत कल उर्जूनिल कदीम, वाह, पहले की तरह हो जाता है। 3 नाम हुए, हिलाल, मुनीर और उर्जूनिल कदीम, ये 3 नाम। हिलाल नाकिस, पूरा भरा हुआ नहीं। उर्जूनिल कदीम भी नाकिस है, वो पहले की तरह होता है। ये जो सबसे अहम ताबानी के साथ में हिलाल का कोई चेहरा है तो वो है 14वीं का चांद, जिसको कमरम मुनीरा कहा जाता है। अब देखिए, मैं कुरान से बता रहा हूं, अल्लाह ने कुरान में सूरज को सिराजों वहाजा कहा, दहकता हुआ चराग, और कमरम मुनीरा चांद को कहा, चमकदार चांद। अब देखिए, दहकता हुआ, सूरज का हर पल दहकता हुआ नहीं होता है। जब सूरज निकलता है तो साइंसदानों ने बताया कि वो कैंसर पेशेंट को भी राहत देता है। सुभान। जब सूरज निकलता है इसलिए विटामिन डी देता है। विटामिन डी कंटिन्यू नहीं देता भाई साहब, वो जब वहाजा हो जाता तब विटामिन डी नहीं देता, बल्कि कैंसर का सबब बन सकता है। डिसीज, स्किन में प्रॉब्लम आ सकता है आप, लेकिन वहाजा से पहले जब निकलता है तब विटामिन डी देता है। ठीक है, अल्लाह ने वहाजा को हटाया, सिर्फ सिराज को लिया। देखिएगा गौर कीजिए। और चांद के 3 नाम थे, हिलाल, उर्जूनिल कदीम और मुनीर। अल्लाह ने इन तीनों को हटा के ये बीच वाले को लिया, मुनीर, कमरम मुनीरा। कमरम मुनीरा से कमर को हटाया, मुनीर को लिया। सिराजों वहाजा से वहाज को हटाया, सिराज को लिया। और सिराजों वहाजा मुस्तफा को बना दिया। इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इला अल्लाह बिइज़निही व सिराजम मुनीरा। जिंदाबाद। चांद सूरज भिखारी है। जब भिखारी की रफ्तार का ये आलम है कि बिलियन किलोमीटर मसाफत से 8 मिनट में धरती पे सूरज की रोशनी पहुंच जाती है, जब भिखारी की रफ्तार का ये आलम है तो जिस मुख्तार ने भीख दिया उस मालिक की रफ्तार का क्या आलम है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा, अज़मते मुस्तफा। वाह वाह वाह, क्या बात है, जिंदाबाद। ये तो समझ में आ गया आइंस्टाइन की लॉजिक से भी कि रफ्तार हमारे नबी की बहुत ज्यादा थी। अब न्यूटन की एक थ्योरी से भी मैं राज समझ में आता है मुझे, और वो क्या, न्यूटन ने कहा कि जो कुव्वत चांद को जमीन के गिर्द व दीगर सैयारों को आफताब के गिर्द फिराती है वो ग्रेविटी है, कशिशे सिक्ल है। इसको यूं समझ ले आप, इस गांव का नाम क्या है, गाहलिया शरीफ। शरीफ, पीलीभीत शरीफ, पूरनपुर शरीफ। जिला क्या है ये, पीलीभीत शरीफ, मस्तान शाह बाबा, और गुलशन मस्तान दारुल उलूम का नाम है, जिनके बच्चे आपके सामने हैं। ये क्या है, मैं अभी आता हूं। जो लोग पीलीभीत के हैं और वो लंदन में सेटल हो गए, अमेरिका में सेटल हो गए, समटाइम बकरीद के मौके पर वीवीआईपी लाइफ है, मगर तन्हाई में कोने में बैठ के अफसुर्दा, पुजुमुर्दा, कुमलाया हुआ। Hey bro, why are you crying? क्या हुआ यार, तू रो क्यों रहा? I'm remembering my family, my village, my trees, my childhood friends. वो गांव की याद आ रही है, वो दोस्तों की याद आ रही है। नेचुरल कशिश, नेचुरल ग्रेविटी। जमीन से आप पत्थर उठा के ऊपर फेंके, जब तक हाथ की ताकत उसमें मौसर है वो पत्थर ऊपर जाएगा। ताकत खत्म, वो पत्थर कहाँ आएगा, नीचे। किसने लाया नीचे, ग्रेविटी। जमीन के अंदर ग्रेविटी है, वो पत्थर को नीचे खींच लेती, जमीन खींचती।
मिट्टी को फेंके वो जमीन खींच लेगी, लेकिन हवा को फेंके तो नहीं खींचेगी जमीन, क्योंकि उसका नेटिव पैलिस जमीन नहीं है। आप रोशनी को फेंके जमीन पर वो ऊपर चली जाएगी, क्यों? क्योंकि रोशनी का नेटिव पैलिस जमीन नहीं है। अब देखिए नबी की रफ्तार में साबित करने जा रहा हूं। डबल जेएस एक आइंस्टाइन से हो गया, न्यूटन से। हमारे नबी का नेटिव पैलिस क्या है? अगर कोई कहता है हमारे नबी का नेटिव पैलिस मक्का है, मैं इसे नहीं मानता, क्योंकि मक्का बाद में बना, नबी पहले पैदा हो चुके। बेशक, सुभान अल्लाह। अगर कोई कहता नबी का वतन असली नेटिव पैलिस मदीना है, मैं इसे भी रिजेक्ट करता, क्योंकि मदीना बाद में बना, नबी पहले पैदा हो चुके। अगर कोई कहता है जन्नत, मैं इसे भी इग्नोर करता, क्योंकि जन्नत बाद में बनी, नबी पहले पैदा हो चुके हैं। अगर कोई कहता अर्श आजम, मैं इसे भी रिजेक्ट करता, ब्लैक लिस्ट में डालता, क्योंकि अर्श आजम बाद में बना, नबी पहले पैदा हो चुके हैं। फिर नबी का वतन असली है क्या, नेटिव पैलिस है क्या? हदीस नूरी का मुताला किया तो पता चला कायनात की कोई शय नहीं है, अशजारो अबहारो अकमारो अनहार, हर शय से पहले अल्लाह ने नबी के नूर को पैदा किया। फिर रखा कहा? जब कोई चीज है ही नहीं तो रखा कहा? क्योंकि अल्लाह डायमेंशन लेस है, टाइम लेस है, फेस लेस है, बॉडी लेस है, लेंथ लेस है, विथ लेस है, हाइट लेस है, सिमत लेस है। अल्लाह तबारक व तआला कायनात की हर शय से पहले अल्लाह हमेशा से है, हमेशा रहेगा। नबी को पैदा करके अल्लाह ने अपने कुर्ब में रख लिया, अपने खास नियरेस्ट में रखा। पता ये चला नबी का नेटिव पैलिस नियरेस्ट ऑफ अल्लाह है, नबी का नेटिव पैलिस कुर्बे मौला है। जब कुर्बे मौला नेटिव पैलिस है तो वहां से जब हमारे नबी अब्दुल्ला की पीठ में आमेना के बतन से, और फिर उसके बाद 571 ईस्वी मकाम बैदा पीर के दिन सुबह सादिक हमारे नबी मक्के में पैदा होते हैं। माँ के पेट में 9 महीने रहे, और यही नबी उसी मक्का से जब नेटिव पैलिस की तरफ जाते हैं तो 9 महीने नहीं लगे, 9 घंटे नहीं लगे, 9 मिनट नहीं लगे, 9 सेकंड नहीं लगे। कुर्बे मौला से आने में 9 महीने, मगर जाने में 9 मिनट भी नहीं लगा। वजह यह है कि नेटिव पैलिस कुर्बे मौला है, खिंचाव रब की तरफ से था, ग्रेविटी रब की तरफ से था, कशिश सिक्ल रब की तरफ से था। मुस्तफा का बढ़ना तो नाम तो था, हकीकतन फेल था उधर का, ये मैं नहीं कहता। तमाम साइंसदानों के बाप इमाम अहमद रजा खान इस मोमेंट की तर्जमानी करते तो इरशाद फरमाते हैं, वो सरवरे किश्वरे रिसालत जो अर्श पर जलवागर हुए थे, नए निगाले तरफ के सामा अरब के मेहमान के लिए थे। वहां फलक पर, यहाँ जमीन में रची थी शादी, मची थी धूमें, उधर से अनवार हंसते आते, इधर से नफात उठ रहे थे। उतार कर उनके रुख का सदका वो नूर का बट रहा था बाड़ा, कि चांद सूरज मचल मचल कर जबी की खैरात मांगते थे। नमाज अक्सा में था यही सिर कि आया हो माना बोलो आखिर, कि दस्त बस्ता है पीछे हाजिर जो सल्तनत आगे कर गए थे। हुआ ये आखिर के एक बजरा तमवुजे बहरे हू में उभरा, जना की गोदी में उनको लेकर फना के लंगर उठा दिए थे। कमाने इमका के झूठे नुक्तो, तुम अव्वल आखिर के फेर में हो, मुहीत की चाल से तो पूछो किधर से आए किधर गए थे। मुहीत और मरकज में फर्क मुश्किल रहे न फासिल खतूत वासिल, कमाने हैरत में सर झुकाए अजीब चक्कर में दायरे थे। हिजाब उठने में लाखों पर्दे, हर एक पर्दे में लाखों जलवे, अजब घड़ी थी कि वस्लो फुरकत जन्म से बिछड़े गले मिले थे। वही है अव्वल, वही है आखिर, वही है जाहिर, वही है बातिन, उसी के जलवे, उसी से मिलने, उसी से उसकी वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या बात है, बहुत अच्छा। वाह 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 वाह, हाँ माशाल्लाह। आला हज़रत फरमाते ग्रेविटी को, इनका बढ़ना तो नाम को था, हकीकतन फ़िल था उधर का। तनज़्ज़ुलु में तरक्की अफ़ज़ा तना तदल्ला के सिलसिले, इनका बढ़ना तो नाम को था। बात समझ में आ गई। रोशनी से ज्यादा रफ्तार भी थी और ग्रेविटी भी थी, और जब जा रहे थे तो सबको देखा। मैंने बताया ना, मैं आपके पीठ के पीछे नहीं देख सकता,
लेकिन हमारे नबी की बात बताऊं, हमारे नबी फरमाते हैं इन्नी अराकुम अमामी कमा अराकुम खल्फी, मैं सामने से जैसे देखता हूं वैसे ही पीठ के पीछे से भी देखता हूं। जिंदाबाद जिंदाबाद। हक है बेशक। आगे पीछे दोनों देखते हैं। और सुनने की बात है जहां तक, तो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी की बात बताऊं, मंतिक में एक जुमला है, हम लोगों ने पढ़ा था कि दरसे निजामी बहुत मजबूत सिलेबस है। इसी वजह से जब मैंने जावेद अख्तर और शमाइल नदवी की डिबेट देखी, मैंने कहा तो आलिम के कोर्स में इदादिया उला में बताया जाता है, अला आलम मुतगय्यर व कुल्लु मुतगय्यर हादिस फल आलम हादिस, दौर भी बातिल है और तसलसल भी बातिल। यही को वो नदवी समझा भी नहीं पा रहा था, वो समझ भी नहीं पा रहा है। और मेरी नजर में दोनों गलत। जावेद अख्तर इसलिए बातिल कि वो अल्लाह के वजूद का मुनकिर है, और शमाइल नदवी इसलिए फासिद कि वो सदाकत बारी ताला का मुनकिर है। बेशक अहले सुन्नत व जमात का अकीदा है कि अल्लाह है और झूठ से पाक है। बेशक हक है हक है अल्लाह है और झूठ से पाक है। हक है। इस पर मेरी मुकम्मल एक तकरीर है, उस बहस में अभी नहीं जाऊंगा। मैं अभी सिर्फ ये बता रहा हूं कि सबसे ज्यादा डाटा हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास है, बेशक सबसे हक है। ज्यादा। और उसकी वजह एक ये भी है कि सबसे ज्यादा अक्ल हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास है। अक्ल जितनी ज्यादा होगी, डाटा भी उतनी ज्यादा, क्योंकि बेशक आम दिमाग 2.5 पीटी डाटा इंफॉर्मेशन स्टोर करने की क्षमता हर दिमाग के अंदर है। हमारे नबी के दिमाग की क्या बात है, अब जरा इसके बारे में सुनो। रेगिस्तान में आपने उंगली डाला, उंगली को निकाले तो ये जो नाखून है ना, नाखून बड़े होंगे तो ज्यादा रेत के जर्रे आ जाएंगे, जी नाखून छोटे होंगे तो कम रेत के जर्रे आएंगे। वैसे नाखून बड़े नहीं रखना चाहिए। मुझे एक हदीस याद आ रही है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी से कहा, एक सहाबी ने कहा मेरे लिए अच्छा अमल कौन सा है? फरमाया नमाज पढ़ो और नाखून काटो। नमाज पढ़ना फर्ज है, सब जानते हैं। नाखून काटो नमाज के साथ में रोजा का लफ्ज आता, ज़कात का आता, हज का आता, फर्ज इक्वल टू फर्ज होता है ना। लेकिन नमाज पढ़ो और नाखून काटो, जानते हैं उसकी वजह क्या थी? उस सहाबी के नाखून बड़े बड़े और उनके पास बकरियों का रेवड़, वो बकरी के थन से दूध निकालते थे, तो नाखून थन में चुभता था। और जानवर को तकलीफ देना हराम और हराम से बचना फर्ज, तो फर्ज फर्ज के मुकाबले में आ गए। यहीं से ये समझ में आता है कि अगर एक इंसान नमाज पढ़ता है और साथ में हराम भी खाता है, वो अल्लाह का वली नहीं बन सकता, वो मस्तान शाह बाबा नहीं बन सकता, क्या बात है क्या बात वो कभी गौसे आजम नहीं बन सकता। है। नमाज पढ़ता है, रोजा रखता है, ज़कात देता है, मगर पड़ोसी की 1 इंच जमीन दबा के रखा। अब वो 11वीं शरीफ पे 11 देग लंगर बकरे का क्यों ना करे, वो 1 इंच का कफारा नहीं हो सकता भाई साहब। जी इस्लाम एक चीज का नाम थोड़ी है, सिस्टमाइजेशन ऑफ होल लाइफ, इसका नाम इस्लाम। 11 देग नहीं, 11,000 देग करे। पैसे है तो हर साल उम्रा करे, बोले नहीं मैं तो उम्रा करता हूँ और काबा को देखने के बाद जो दुआ करता है इंसान कबूल हो जाती है, लिहाजा मेरी दुआ कबूल होगी और मैं जन्नत में जाऊंगा। कहाँ लिखा भाई, किसने बता दिया? वो 1 इंच का कफारा उम्रा थोड़ी है। हज कफारा नहीं हो सकता तो उम्रा कहां से कफारा बनेगा उसका? 1-2 हज नहीं, 10-15 हज भी कर ले, वो 1 इंच जमीन माफ नहीं होगी भाई साहब। पहले वो 1 इंच जमीन लौटाए, क्योंकि वो बंदे का हक है। और इसकी मिसाल दो आपको, ये हाथ में मैंने लिया गोबर और फिर नहा रहा हूं समंदर में, 2-3 महीने भी नहाता रहूं पाक नहीं होगा, पहले गोबर को छोड़ना पड़ेगा। समझ गए? कुआं में कुत्ता गिर के मर गया, पूरा पानी एक बार नहीं 3-4 बार निकाल दे, कुआं पाक नहीं होगा, कुत्ते को पहले निकालना पड़ेगा। वो पहले 1 इंच जमीन वापस करे पड़ोसी की जो आपने हरामन कब्जा कर लिया है। और ये हंसने के लिए रोने वाली बात,
जिन लोगों ने मकान बनाया दादागिरी से कि मेरे बेटे ज्यादा एसपी कलेक्टर से बनती है, ये रब की बारगाह में कोई एसपी कलेक्टर काम नहीं आएगा। वो 1 रुपया हो या 1 इंच जमीन हो, वो पहले वापस करे, उसके बाद मदीना शरीफ जाए, गुम्बद खजरा देखे, तब अंदर से आवाज आएगी, मनजारा कबरी हो जबत लहू शफाअत। वाह जिसने मेरी कब्र की ज़ियारत की उस पर मेरी शफाअत वाजिब हो। बेशक सुभान एक्चुअली इंसान इस्लाम को ट्रूली समझ ही नहीं पाया। हमें समझ में क्यों आएगा भाई? ये इस्लाम को उम्र बढ़ने के साथ साथ नहीं समझ में आता। इसकी एक मिसाल दूं, ये फोन आप 1 साल के बच्चे को दे दें, ही अवे फ्रॉम हिमसेल्फ बाय किक, वो एक लात मार के इससे दूर कर देगा। मगर वही बच्चा जब 50 साल का हो जाए तो इसे जेब में रखेगा। यही हाल गोल्ड डायमंड का भी है। चिंगारी दे दे तो बच्चा पकड़ता है, मगर जब 10-15 साल का हो जाए तो चिंगारी से अपने आप को सेव करता है। डायमंड को लात मार के फेंक देता है बचपन में, मगर 50 साल की उम्र में ताले पे ताला लगा के रखता है। क्यों? ये उम्र बढ़ने की वजह से या उसके वैल्यू का इल्म आ गया इसलिए? उम्र बढ़ने की वजह से हरगिज न, क्योंकि उसी बच्चे को आप अंडमान निकोबार के जंगल में भेज दे 1 साल के बाद, और फिर 50 साल की उम्र में लाए और उसको डायमंड दे, फिर लात मार के फेंक दे, क्योंकि अंडमान निकोबार के जंगल में डायमंड की कोई वैल्यू नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि उम्र बढ़ने से इस्लाम समझ में नहीं आएगा, पढ़ने से इस्लाम समझ में आएगा। जी 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 बेशक। गुलशन मस्तान और फैजान गरीब नवाज में एडमिशन करवा, अलिफ बा ता सा अनवारे शरीयत अम्मा पारा कुरान शरीफ पढ़े, तब इस्लाम की वैल्यू समझ में आएगी। अच्छा ये भी बता दूं कि ABCD कॉन्वेंट सेंट पायस सेंट जोसेफ से भी इस्लाम की वैल्यू समझ में नहीं आती। एक एजुकेशन दूसरे के लिए मुआविन जरूर है, मगर हर एजुकेशन के अपने सिस्टम है, अपनी इस्तिलाहात है, और उसकी हकीकत मुसल्लम है। 10 बाई 15 का मकान बनाना हो, किससे पूछेंगे? भाई साहब बताए, किससे पूछेंगे? इनको दिखाए, ए भाई 10 बाई 15 का मकान बनाना हो, किससे पूछेंगे? करेक्ट, मुफ्ती का फतवा काम नहीं करे। समझ रहे हैं? इसी तरीके से पैरासीटामोल का कंपोजिशन क्या है, फ्लेक्सन का कंपोजिशन क्या है, कौन बताएगा? किसान? नो, डॉक्टर। हर डिपार्टमेंट के अपने जाब्ते हैं। इस्लाम क्या है, इसमें डॉक्टर की वैल्यू 0 है। BS, MBBS, MD, DM, BEd, DEd, बैरिस्टर, कलेक्टर, राजदूत, सबकी वैल्यू 0 0 0। और अगर गुलशन मस्तान का एक बच्चा ये कहे अनवारे शरीयत में लिखा वजू में 4 फराइज, और कलेक्टर बोलना 5 फराइज, कलेक्टर की बात 0, क्योंकि अनवारे शरीयत जो बोल के पढ़ रहा बच्चा वो अनवारे शरीयत का हवाला दे रहा, और अनवारे शरीयत अशियातुल लम्हात से माखूज है, और अशियातुल लम्हात में मुस्तफा की बात है, और मुस्तफा की बात मुस्तफा की नहीं, अल्लाह का कलाम है। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। इसलिए हर लाइन की टर्म एंड कंडीशन एक जाब्ते बने हुए होते हैं। बहुत अच्छा। इस्लाम क्या है ये दरस निजामी से समझ में आएगा, इस्लामी कुतुब से समझ में आएगा। मैं बुनियादी तौर से एक बात बता दूं, ये देखें, ये 5 उंगलियां इधर है, 5 उंगलियां इधर है। आसान लफ्जों में इस्लाम समझा रहा हूं। इस्लाम में 5 डज है और 5 डजंट। 5 डज में सबसे हाई क्वालिटी है फर्ज, फिर वाजिब, फिर सुन्नत मुअक्कदा, गैर मुअक्कदा, फिर मुस्तहब। 5 डजन से ये 5 करने के हैं और ये 5 नहीं करने के हैं। डजन सबसे हाई क्वालिटी है हराम, फिर मकरूह तहरीमी, फिर इसात, फिर मकरूह तंजीह, फिर खिलाफ औला। गड़बड़ी कहाँ होती है? एक इंसान नमाज नहीं पढ़ता है मगर तीजा धूमधाम से करता है। तीजा करना ये फर्ज है कि वाजिब है कि सुन्नत मुअक्कदा कि गैर मुअक्कदा कि मुस्तहब? फतावा रज़विया में लिखा है मुस्तहब, फर्ज नहीं, वाजिब नहीं, सुन्नत मुअक्कदा नहीं, गैर मुअक्कदा नहीं, मुस्तहब। बाप मरा, माँ मरी, नाना मरा, दादी मरी, वो तीजा करे। अच्छा फजर में सोता रहेगा, जोहर में सोता रहेगा, कभी कभी जुमा में भी सीगा वाहिद मुज़क्कर गायब रहेगा। सवाल यह है कि उसने तीजा को क्या समझा? अच्छा कुछ लोग कर्ज लेके तीजा करते हैं, और वो भी गरीबों की दावत नहीं देते, अमीरों को दावत देते। भाई साहब ये कहां लिखा हुआ?
ये सवाब का काम है। किसने कहा? कुछ ये जो फर्ज मैंने बताया ना, सबसे ऊपर फर्ज है। ये फर्ज कुछ तो फिक्स है और कुछ फर्ज अपग्रेड होते हैं। जैसे स्लीपर टिकट ले और उसमें एक टिक का निशान लगाने का आता है। क्या आप चाहते हैं कि अपग्रेड करना? राइट का निशान लगा देंगे तो वो एसी में ट्रांसफर कर देंगे, 3 टायर से 2 टायर कर देंगे। ऐसी कुछ कुछ चीजें अपग्रेड होती है। मैंने आपको पानी दिया पीने के लिए, ये क्या है? मुस्तहब। लेकिन प्यास से कोई मर रहा हो तो पानी पिलाना मुस्तहब नहीं, फर्ज हो जाता है। वाह ये हमारे उलमा समझते हैं। मैंने आपको दावत दी खाना खाने के लिए, आप आए खाना खाएं, ये मुस्तहब है। लेकिन भूख से आप मर रहे हैं तो खाना खिलाना मुस्तहब नहीं, फर्ज हो जाता है। बेशक। मैंने कुर्ता पजामा टोपी दिया आपको गिफ्ट में, मदीना शरीफ से कपड़ा खरीद के लाया हूं, लीजिए, मुस्तहब है। लेकिन कोई नंगा है तो उसे कपड़ा देना मुस्तहब नहीं, फर्ज हो जाता है। तीजा का जो वजूद हुआ है वो गरीबों के लिए हुआ है, वो इसाले सवाब के लिए। कुछ लोग तो खाना बनाते, अच्छा कुछ लोग बहुत स्मार्ट होते, वो फोन करेंगे, हजरत 10 बच्चे को भेज दीजिएगा, कुरान शरीफ मेरी माँ के नाम से पढ़ेगा। कुछ लोग फॉरेन कंट्री में रहते, वहीं से फोन कर देते, हजरत 10 पेटियां मेरी माँ के इसाले सवाब के लिए। लिखा गया बरा इसाले सवाब मरहुमा फुला। पेटियां कहाँ गई? 10 मस्जिदों में। पढ़ा किसने भाई साहब? आपने, दूसरे ने अपनी माँ के नाम से पेटी दिया था पारे की, तो आपने पढ़ा था। अगर नहीं तो आप अपनी माँ के नाम से देंगे तो दूसरा क्यों पढ़ेगा? टीट फुट है, कमाता दिनों तो दान, जैसी करनी वैसी भरनी। दूसरे की माँ के नाम से आप नहीं पढ़ेंगे तो आपकी माँ के नाम से दूसरा क्यों पढ़ेगा? पेटी पर पेटी, फिर वुजू खाने पर जमा हो 10, 15, 20 पेटियां, पारे बुसीदा हो जाते। मुफ्ती साहब इसे दफन कर दो, मुफ्ती साहब कहेंगे हाँ दफन कर दो। गई पेटियां, गए पारे, दफन हुए। क्यों? खुद मुफ्ती बन गए थे हम, इसाले सवाब के लिए पेटियां दे। पेटियों से सवाब मिलता कहां लिखा? कुरान शरीफ देने से सवाब मिलता, किसने बताया भाई? जहां ये लिखा हुआ है कुरान शरीफ देने से सवाब मिलता, वहीं ये लिखा हुआ है जरूरतमंद की जरूरत पूरी करने से ज्यादा सवाब मिलता है। हक है। अब मदरसे में जरूरत है अनवारे शरीयत और आप दे रहे हैं कुरान शरीफ। मस्जिद में जरूरत है बहारे शरीयत की, आप दे रहे हैं कुरान शरीफ। मस्जिद में जरूरत है एक पंखे की और आप दे रहे हैं वहां कुरान शरीफ। तो भाई सवाब मिलेगा कैसे? दर्द सर में है और इलाज घुटने का कर रहे हैं आप। जिस चीज की जरूरत हो आप वो देना। इसलिए पहले पूछे कि किस चीज की जरूरत है। अगर गुलशन फातिमा के मुफ्ती साहब ने कहा कि जरूरत बहारे शरीयत की है, तो अब कुरान शरीफ की पेटी देने में ज्यादा सवाब नहीं, बहारे शरीयत देने में ज्यादा सवाब। और जिसने बहारे शरीयत पढ़ा वो आलिम बना, इदादिया उला तानिया सालसा राबिया खामिसा सादिसा सामिना फजीलत मुफ्ती बना। जब तक वो मुफ्ती जिंदा रहेगा और जितने लोगों को मसले बताया वो सबका सवाब उनकी वालदा को मिलता रहेगा। वाह वाह, हक है, हक। या रसूल, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, अल्लाह अकबर। यार सबसे हाई क्वालिटी क्या बता मैंने फर। अच्छा तीजे पे से एक बात और बता दो, कहीं कहीं लोग कर्ज लोन लेकर माज़अल्लाह वो मुस्तहब है। और सूदी कर्ज, कुछ लोग सूदी कर्ज क्यों लेते पता है? गांव वाले दबाव बनाते, भाई बकरा खिला ना, तेरी माँ मर गई है तो, तेरा बाप मर गया तो तीजा भी नहीं किया, अस्तगफिरुल्लाह। अबे भाई मर गया तो ताजियत में गम में शरीक होना चाहिए, बकरे की डिमांड कर, खाने पीने की डिमांड कर। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैह। आला हज़रत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे, वो फरमाते हैं मेरे इंतकाल पर मेरे बरसी के मौके से कबाब और फिरनी इसाले सवाब करना, और अमीरों को नहीं गरीबों को खिलाना। क्या हक है। मैंने अशरफ अली थानवी की हिस्ट्री भी पढ़ी। अशरफ अली थानवी मरने से पहले वसीयतनामा में लिखता है अपने मुरीदों से कि तुम लोग इतनी तादाद में हो, 1-1 रुपया दोगे तो मेरी बीवी का खर्चा चल जाएगा। अल्लाह, अशरफ अली थानवी लिखता, वाह रे मेरे आला हजरत, जब तक जिंदा थे गरीबों का ख्याल रखा। इंतकाल के बाद भी आप सोचते हैं कि अमीर लोग तो फिरनी और कबाब खरीद के खाएंगे, गरीबों के पास इतने पैसे कहाँ। इसलिए मेरे नाम से फातिया दिलाना, सवाब मुझको मिलेगा, खुराक उसको मिलती चली जाए। वाह वाह, जिंदाबाद। That's we call that is ग्रेट मुझे।